कानों तक जा रही है और वो लेटा हुआ है, उसका ध्यान इधर है, तो मैं सावधान करता हूं कि कोशिश करना कि नींद न आए। अगर नींद आई तो फिर चूकोगे इस अवसर से। कुछ प्रेरणाएं जरूर मिलेगी आपके मन को बेहतर कर देने की और बेहतर हो जाने की। जिसकी आंख में नींद है, मैं कहता हूं उसकी लगन ही नहीं है। लगन किस दिशा में है इस बात को छोड़ो। अगर नींद है तो लगन नहीं, लगन है तो नींद नहीं। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। जिसकी आंखों में नींद है उसकी लगन सच्ची नहीं हो सकती। लगन किधर है ये सवाल ही नहीं है। जिनके पास योजना है, लगन है, कुछ करने को उद्योग है, लक्ष्य निर्धारित है, डिटरमिनेंट है, उन्हें नींद कम आती है। मैं इस नींद को विशेष अर्थ में कह रहा हूं। जिस अर्थ में मैं कह रहा हूं उस अर्थ को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर उस अर्थ में नींद को नहीं पकड़ पाए तो अलग अलग अर्थ, अलग अलग संदर्भों में नींद को कहोगे और समझोगे, फिर नींद समझ में नहीं आएगी, सिर्फ नींद आएगी। नींद समझ में नहीं आएगी, सिर्फ नींद आएगी। जब जब नींद आएगी तब तब आप जीवन खो दोगे। नींद आएगी तो जीवन खो दोगे। जैसे ही नींद आएगी, ऊंघ आएगी, आप अवसर से चूक जाओगे। आप अवसर से चूक जाओगे। आपको चूक ही जाना है अवसर से। मैंने अभी बोला मंगल मैत्री सभी बोले, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके लिए मंगल कामनाएं करें। तो सबके लिए मंगल कामना हो कैसे सकती है? सबके लिए मंगल कामना करने से पहले ये जरूरी है कि हम अपने आप में ठीक हो जाएं, अपने आप में ध्यान में आ जाएं। हम जब खुद ही शांत नहीं है, अंदर से हमारे विचार रुक ही नहीं रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, सोचते सोचते पूरा दिन गुजरता है, काम करते करते सोचते हैं, खेत में काम करते हुए सोचते हैं, हद तो तब होगी हम खाते खाते भी सोचते हैं। और जब रात को आंख खुल जाए कभी कभार तो तब भी सोचने लगते हैं। इतना सोचकर क्या करेंगे? करने को कुछ है नहीं, पाने को कोई योजना नहीं। करने को कुछ है नहीं, पाने को कोई योजना नहीं। अगर योजना है भी तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए धन नहीं। जिसके पास धन है उसका मन नहीं, जिसके पास धन और मन है उसका तन नहीं। क्या कर? चुनाव तो लड़ना था पर पीछे जन नहीं। इसीलिए जागना बहुत जरूरी है। जो जितना जाग जाए उतना बेहतर है, जो जितना जाग जाए उतना बेहतर है। तो जब हम दूसरों के लिए मंगल कामना करते हैं तो अपने आप में ठीक होना बहुत जरूरी है। शील संपन्न होकर के मन शांत होता है, शांत मन से ही मंगल कामना करते हैं। बहुतों बार, अधिकतर समय तो हमारे मन में द्वेष ही रहता है। तरीका उसका यही है, 5 बातें यह मानना जो पिछली बार बताकर गया था, उस बीच में आपने और भी सुनी होंगी। तो आज हम सीखेंगे बातचीत का तरीका। हाउ टू टॉक, व्हाट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन ऑर्गेनाइज बिटवीन टू और अमंग मोर पीपल्स। कैसे? इन चौपालों की जब तक बातचीत नहीं बदलेगी तब तक बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होगा। और बातचीत तब बदलेगी जब बातचीत करने का तरीका बदलेगा। बात करें कैसे? बात करने के ढंग क्या है? सही बौद्धों की तरह बाबा साहब को मानने वाले लोग बातचीत कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब हटा देने। देयर इज नो नीड फॉर हेल्पिंग वर्ब। कौन सी? गालियां। कोई तो कहता है जी गंदी गंदी गालियां दी। गालियां तो सारी गंदी होती है, अच्छी कौन सी होती है? ऐसा होता तो लोग ट्यूशन करने जाते है ना। गालियों की कोई कोचिंग नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं है, फिर भी देते हैं, और लेने वाले भी पूरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये कारोबार बंद होना चाहिए। आपको पता, गाली देने का एक ही मतलब है कि आपको तर्क करना नहीं आता। आप जब गाली देते हो तो इसका मतलब आपको बेहतर विश्लेषण नहीं आता। परिभाषा तो आप कह ही नहीं सकते। बात करते हो बाबा साहब की। जिसकी मुंडेर पे बाबा साहब का झंडा लगा है उसको ख्याल करना चाहिए मेरी इस बात का। जिसने अपने दरवाजे पे बाबा साहब की बुद्ध की फोटो लगा रखी है, घर में बाबा साहब और बुद्ध के फोटो लगा रखे हैं, उसे ख्याल में लाना चाहिए कि हमारी बातचीत का तौर तरीका कैसा हो। बौद्ध कैसे होते हैं?
पौधों को कभी गाली नहीं देनी चाहिए, परिभाषा देनी चाहिए, तर्क देना चाहिए, और कुतर्क तो नहीं देना चाहिए। तर्काभास भी पैदा नहीं करना चाहिए। तर्क यानी सही कारण, कुतर्क माने उल्टा कारण, सुतर्क माने सुंदर कारण, और तर्काभास माने कारण तो हो ना मगर कारण जैसा लगे। तो ना कुतर्क ना तर्काभास, केवल तर्क और सुतर्क, कारण बताना। एक तो ये बात पक्की हो गई। एक ये शेखी बगारना छोड़ दे सभी लोग कि तो मैंने बीए कर रखी, मथुरा साइड चलता ही है, तुझे पता है मैंने बीए कर रखी? नहीं पता, लिख कर गले में लटका लो। बहुत सारे लोग कहते हैं गांव में, है ना, यहाँ की तो मुझे भाषा नहीं आती वरना मैं बीए सुनाता फिर आपको। बहुत सारे गांव में कह देते हैं, ऐसे थोड़ी ना, तो हल्के में ले रहे हैं, एमए कर रखी है। मैंने किस में कर रखी है? बोलो एमए कर रखी है, किस में का क्या मतलब है? ऐसा क्यों कहने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमारा आचरण जो है, हमारी भाषा जो है, वो तो एमए वाली है नहीं। आप और हम दोनों ही सुनते हैं, जब लोग हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा आ रही है, पढ़ाई हो रही है, तो समस्या को कम होना चाहिए। घरों में, मोहल्ले में, देश में, गांव में समस्याएं कम होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन आप और हम देख रहे हैं जैसे जैसे पढ़ाई हो रही है वैसे वैसे ढांचा बिगड़ता जा रहा है। ढांचा बिगड़ता जा रहा है। ढांचा बिगड़ क्यों रहा है? क्योंकि घर में जो नए लोग हैं, नौजवान है, वो पढ़े लिखे हैं। दादी, चाची, बड़े वाली भाभी, ये सारे अंगूठा छाप है, इनमें युद्ध मचता है। ऐसे हमारे दादाजी हैं। दादाजी को ऐसा लगता है कि हमारा जो ज्ञान था वो अब भी काम का है, ये बात छोड़नी पड़ेगी। अब काम का नहीं है, वो उस समय काम का था। हालात बदल गए, है ना, हालात बदल गए, बात बदल गई, ठीक है। मनुष्य जाति की जात बदल गई, चौपालों की ठाठ बदल गई। अब तुम्हारा ज्ञान काम का नहीं है, ठीक है ना। पहले जैसी बात नहीं रही, अब बात बदल गई, चौपालों की ठाठ बदल गई, ठीक है। देखो चकाचौंध हो गई रात, पूरी रात बदल गई, नहीं चलती पंजी दसी चवन्नी, अब पूरी हाट बदल गई। हाट यानी बाजार बदल गई ना। तो आपका ज्ञान उस जमाने का है जब दसी पंजी चवन्नी चलते थे, और अब फोन पे और पेटीएम एटीएम ये चलते हैं। हम लोगों को हमारा ज्ञान जब मीनिंगलेस होता है ना, यूजलेस होता है, तो हमें ये सुहाता नहीं है, अच्छी नहीं लगती बात। क्योंकि हमारा अनुभव उम्र के साथ आया है, हमने उसके लिए प्रयास अलग से कुछ नहीं किया है। दादाजी हमारे कॉलेज नहीं गए, बस उम्र और दुनियादारी से सीखा है। फिर भी उनका ज्ञान जब छीनता है तो वो विरोध करते हैं। जब हालात बदल गए तो नए ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि समस्याएं नहीं है। हमारे पास समस्याएं तो है नए प्रकार की, उलझने तो है नए प्रकार की, ज्ञान है पुराना, सवाल है नया, उत्तर है पुराना। हम नए सवाल के जवाब में पुराना उत्तर देना चाहते हैं, गड़बड़ यही है। ये बात पक्की करो। समस्याएं नई है, समाधान हमारे पास पुराने हैं। समस्या नई है तो नए समाधानों को खोजने की आवश्यकता है, पुराने समाधान काम नहीं आएंगे। ये बात पक्की करनी पड़ेगी, तब जाके मंगल मैत्री ठीक होगी, मंगल भावना होगी। और नौजवान पीढ़ी को यह तय करना पड़ेगा कि सही मायने में हम आधुनिक हैं या परंपरागत है। हम आधुनिक है या परंपरागत है, दोनों शब्दों का अर्थ बताता हूं। परंपरागत होने का मतलब है कि हमारी जो सोच है वो पुराने ढर्रे पे चल रही है, हम किसी भी नई बात को नहीं जानते। जो जैसा कोई कह दे, धर्म के नाम पे, बिरादरी के नाम पे उसको मानने को तैयार है, बस गुजड़ कुछ भी करने को तैयार है। इसे कहते हैं परंपरागत सोच। और आधुनिक सोच का अर्थ यह है कि क्या आप किसी काम को करने से पहले उसका कारण जानते हैं? यदि हाँ तो ठीक है,
यदि ना तो फिर गड़बड़ है। इसको बोलो आवाज नहीं आएगी स्पीकर की, यहीं से बोलो। आगे कुछ आओ भाई, नहीं आएगी ना। तो आधुनिक होने का मतलब है कब, क्यों, किस लिए, ऐसा ही क्यों। बिना कारण जाने जब हम कोई काम करते हैं तो हम आधुनिक नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है हम जो कह दें हमारे मुंह से गलती से निकल जाए वही सही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। हम बुद्ध से भी बड़े बनने लगते हैं। अब मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बोलूंगा, समझने की कोशिश करना। महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा कही गई कोई भी बात 100/100 सही नहीं है, साधारण भाषा में। अंग्रेजी में शब्द है एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड अप्रॉक्सीमेट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ का मतलब है अंतिम सत्य है जिसको बदला न जा सके, और अप्रॉक्सीमेट ट्रुथ का मतलब है निकटतम सत्य। माने जो बात महाकारुणिक बुद्ध कह रहे हैं वो आज तक तो सही है, कल ऐसा ही हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बुद्ध कहते हैं कल हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, नई समस्याएं, नई चुनौतियां होंगी, नई प्रकार की सोच जन्म लेगी, तो आपको भी नया ज्ञान अर्जित करना चाहिए। So every teaching taught by Buddha himself is approximate truth, is a approximate truth in itself. So when we accept as a approximate truth, then there is a lot of possibility for new invention. On the other hand, if we accept ultimate truth of every teaching of Buddha, then there is zero possibility for new invention. फिर नई खोज नहीं कर सकते हम, कोई संभावना नहीं है नई खोज करने की। मान लीजिए मैं अभी बोल रहा हूँ और मैं ये बोल दूं मैं जो बात कह रहा हूँ वो अंतिम सत्य है, आफ्टर दैट देयर विल बी नो न्यू इन्वेंशन, ये बात मैं बोल के चला जाऊं, तो आपको एक बात तो फिर समझनी चाहिए ना कि जब बंते जी ने बोल दिया कि भाई ये अंतिम बात है तो फिर नई खोज करने की क्या जरूरत है, फिर पीएचडी करने की, रिसर्च करने की, लैब में जाने की, नए आयामों को ढूंढने की क्या आवश्यकता है। तो इसीलिए बुद्ध जो कह रहे हैं वो अंतिम सत्य नहीं है ना। गजब की बात। लेकिन आप लोग शेखियां बगाड़ते हो कि बुद्ध जो कहते हैं वो अंतिम सत्य नहीं। बुद्ध की कुछ हिस्सा बात झूठ है, और जो झूठ है वही सच है गड़बड़, बड़ी उलझन है। मैं कहता हूं बुद्ध के विषय में ये कहना कि बुद्ध जो कह रहे हैं वो 100/100 सही नहीं है, अंतिम रूप नहीं है सत्य का। वो नई खोज होगी, नया सत्य ढूंढ कर लाओ। बुद्ध कहते हैं ये तो मैंने ढूंढा, ये तो मेरा है, तुम अपना ढूंढ कर लाओ। बुद्ध क्या कहते हैं, ये तो मैंने ढूंढा है, मैंने पाया है, मैंने खोजा है, तुम अपना ढूंढ कर क्यों नहीं लाते, मेरा क्यों बता रहे हो। ठीक है, हाँ, ये चर्चा करने से वो बात समझ में जरूर आएगी, ताकि बुद्ध को न पकड़े। बुद्ध को नहीं पकड़ना, बुद्ध की बात को पकड़ना है। अगर बुद्ध को जो पकड़ के बैठेगा, बाबा साहब को जो पकड़ के बैठेगा, वही धोखा खाएगा, देखना पहले से भी ज्यादा गड्ढे में जाएगा। जो बाबा साहब को पकड़ेगा, बुद्ध को पकड़ेगा, वो धोखा खाएगा, गड्ढे में जाएगा। बाबा साहब की बात को पकड़ना है। किसे पकड़ना है? बाबा साहब की बात को मानना, बात को पकड़ना है, बुद्ध की शिक्षा को पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीर रखो, उनके आगे मोमबत्तियां ही लगाते रहो, फल फूल रख दो, खीर रख दो, नहीं। ये तो प्रतीक है हमारी, प्रतीक जिनसे प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा। और जो लोगों ने बाबा साहब को पकड़ा है ना, वो सामने दिखाई देते हैं बिल्कुल मेरे एकदम, कि हाँ ये बाबा साहब को पकड़ने वाला ही है। बाबा साहब की नहीं पकड़ी है ना, ये देखो बाबा साहब को पकड़ने वाले हैं, दोनों को पकड़ लिया उल्टा पुल्टा करके, है ना। तो बाबा साहब
को नहीं पकड़ना, बाबा साहब की बात पकड़नी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज से पक्की करो ये बात, बुद्ध जो कह रहे हैं वो अंतिम सत्य नहीं है। अगर वो अंतिम सत्य होगा तो खोज फिर हो ही नहीं सकती, खोज का काम तो बंद हो गया। फिर क्या करोगे आप? बैठ जाओ हाथ पे हाथ धर के, वही गीत गाते रहो जो लिख दिया गया है। फिर बैठ जाओ हाथ पर हाथ धर के, वही गीत गाते रहो जो गा दिया गया है, लिख दिया गया है। नया गीत कौन लिखेगा? नई कविता कैसे लिखी जाएगी? नया बंद कौन लिखेगा? नया छंद कौन लिखेगा? नई कविता तो हो नहीं सकती, नया गीत नहीं हो सकता, फिर नया नाच नहीं हो सकता। कोई संभावना ही नहीं है। जब कह दिया कि जो मैंने कह दिया वही अंतिम सत्य है। लेकिन बुद्ध कहते हैं मैं जो कह रहा हूं वो मेरा अपना सत्य है, मैंने इसे पाया खोजा है, मैंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है। मैं विद्या सिखाता हूं, तुम ढूंढ लो तुम पालो। मैं तो विद्या सिखाता हूं, तुम ढूंढ लो तुम पालो। खोज लो और अपना गीत गा लो, खोज लो और अपना गीत गा लो। मेरी कविता को क्यों अपनी कविता कहते हो? मेरी कविता को क्यों अपनी कविता कहते हो? खुद को जानो, खुद को समझो, क्यों इतना निर्भर मेरे पे रहते हो? है ना? निर्भरता हटाओ, निर्भरता हटाओ, खुद को पाओ। निर्भरता हटाओ, खुद को पाओ। खुद को पाने के लिए डिपेंडेंसी रिमूव करना बहुत जरूरी है। इफ वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर, then the possibility to find out self has become zero, just zero. माना कि हम अभिनव हैं, अभिनव यानी ताजा ताजा, नए नए, जिनका अनुभव नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। माना कि हम अभिनव हैं, अनहैकन आइड, अनहैकन आइड माने हम नए हैं बिल्कुल। लेकिन अगर नए हैं बिल्कुल तभी तो सीखेंगे ना। जिसका मन पहले से ही भरा हुआ है इधर उधर की बातों से, वो क्या सीखेगा? सीखने के लिए मन का खाली होना बहुत जरूरी है। और बुद्ध तो सीखने का ही विषय है, गाने बजाने का नहीं है। अभी मैंने जो हाथ जोड़कर बोला था वो तो हम सब लोगों ने मंगल कामना की थी सारे जीवों की। हमने कोई वैसे वाला भक्ति गीत नहीं गाया बुद्ध का, मैंने कोई भक्ति गीत नहीं गाया। अभी जो मैंने बोला, मैंने मंत्र भी नहीं बोले। हमने जीवन के आदर्शों का, जीवन के मूल्यों का उद्घोष किया है, प्रेरणाएं पैदा की है कि जन जन के कानों तक ये पहुंचे कि आपके लिए कोई मंगल कामना कर रहा है। द्वेष भावना न आए इसीलिए मंगल कामना कर रहे हैं। बुद्ध का मार्ग है, अगर मंगल कामना नहीं है तो फिर द्वेष तो अपने आप ही आएगा। द्वेष अग्नि है, जलाती है वापिस। तो बुद्ध क्या कहते हैं? मैं जो कह रहा हूं वो अंतिम सत्य नहीं, खोज करनी पड़ेगी। निरपेक्ष और सापेक्ष, इन शब्दों को कभी पढ़ के देखना, समझ में आएगी बात। समझ में आ रही है बात? सीखने के लिए मन का खाली होना बहुत जरूरी है। और बुद्ध कहते हैं मेरे को इस प्रकार मत पकड़ के बैठो, किसी और की बात ही न सुनो। सुनो मगर होश में, सारी किताबें पढ़ो मगर होश में। किसी भी बात को सुनने से पहले अच्छा नहीं मानना चाहिए, किसी भी बात को सुनने से पहले बुरा नहीं मानना चाहिए। ऐसे बिना सुने बात को अच्छा और बुरा कहना समझदारी है या मूर्खपना? मूर्खपना है ना। किसी भी बात को सुनने से पहले अच्छी कहो तो भी मूर्ख, अगर बुरी कहो तब भी मूर्ख। सुन करके जांच पड़ताल करके उस बात से संबंधित सारी बातों को जान करके, उसके सारे पक्षों और विपक्षों को जान करके उसके बाद कहना चाहिए दिस इज परफेक्ट, दिस इज अनपरफेक्ट। अगर आप किसी बात को सुनने के बाद कहते हो सही, अच्छे से सुनकर कहते हो सही, तो हो सकता है वो सही हो। अगर आप सुनकर के, बहुत अच्छे से सुनकर के अगर कहते हो नहीं, तो हो सकता है वो गलत हो, नहीं की संभावना वाली हो।
जब भी हमें कोई बात कहता है तो हम दो ढंग से सुनते हैं। नंबर एक, बात हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, तुरंत जवाब देने के लिए, हाथों हाथ जवाब देने के लिए। और दूसरा तरीका है बात को समझने के लिए। जब हम बात को समझने के उद्देश्य से सुनते हैं तो फिर हमारा जवाब जो भी होगा वो सही होगा। कुछ लोग सुनते ही नहीं है, पहले जवाब देते हैं। कुछ लोग सुनते नहीं है, आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूं, आप बोले जा रहे हो मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ये आपका धोखा है। असल में तो मैं अपना जवाब तैयार करने में लगा हुआ हूं। ऐसा भी होता है, आपके घरों में होता है, इस चौपाल पे होता है, हर हाल में होता है ना। घर में होता है, इस चौपाल पे होता है, हर हाल में होता है ना। ये तो किसी की चाल में होता है, चाल यानी प्लानिंग, है ना। हाँ, ये हर घर में होता है, हर हाल में होता है, ये चौपाल में होता है, ये किसी की चाल में होता है। कहते हैं ना बाल की खाल निकाल दी, तो मैं कहता हूं ये बाल में होता है। रीजन, ध्यान से सुनने से कौन सी बात पल्ले पड़ती है। अगर ध्यान से सुनकर आपने कर दी हाँ तो ठीक है। अगर बिना सुने आपने हाँ कर दी तो उसी हाँ में ना छुपी होती है, इसका मतलब ना अब हो सकती है। अगर आपने सुनकर के ना कर दी फिर हाँ की दोबारा ना करने की कोई संभावना नहीं है। ना तो पहले कर बैठे, अब क्या ना करोगे आप। लेकिन हाँ कर दी ना तो ना करने की संभावना है। हाँ और ना ये दोनों ही कहने से पहले ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। जो सुनता है वही बोलता है ध्यान से। अगली बात है ना, आज मैं बुद्ध को आपके ना प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना वो बता रहा हूं। ऐसे कहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। बाबा साहब ने कही थी, ऐसे कहा था, वैसे कहा था, तुझे कहा होगा, हमारे पास तो नहीं आए बाबा साहब, तुझे बोल के गए सपने में आगे कान में सारे तेरे, है ना। ऐसे कहने से क्या हो जाएगा। हम व्यवहार सीख रहे हैं आज। क्या व्यवहार, हाउ टू बिहेव एज अ बुद्धिस्ट, एज अ अम्बेडकराइट। तो जो जितना ध्यान पूर्वक सुनता है, जो जितना ध्यान पूर्वक सुनता है ना, वो उतना ही जरूरत कम महसूस करता है बोलने की। अगर आप ध्यान पूर्वक सुनते हो तो आपके बोलने की जरूरत कम होती जाती है, कम हो ही जाएगी जरूरत। क्योंकि हम बोलते क्यों हैं, क्योंकि हम सुनते नहीं हैं। हम सुनते नहीं है इसीलिए बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। अगर हम सुन लेंगे, सुनते ही समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ ही गया तो अब बोलने की जरूरत कहां। हम बोलते इसीलिए हैं कि हम सुनते नहीं है। ये बात ठीक वैसी है जैसे कोई ये कहे कि अगर आप सवाल को ध्यान पूर्वक सुन लो, अगर आप सवाल को ध्यान पूर्वक सुन लो और सुनने के बाद आपको समझ में आ जाए, सवाल समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको 80% आंसर भी आ गया। अगर आप सवाल ही नहीं समझ पा रहे हो तो उत्तर देने की क्षमता पैदा कैसे होगी। If we are not able to understand a reference of question, then how can we create the possibility to answer that question? No possibility. अगर हम ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो उत्तर देने की संभावना पैदा कैसे होगी। संतों ने कहा कि जिसको सुनना आ गया उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बोलता वही है जो सुनता नहीं, बोलता वही है जो सुनता नहीं। तरीका अपना करके देखना, ये सब पे लागू होता है, सब पे लागू होता है। मैं बोल इसीलिए रहा हूं क्योंकि मैं सुनता हूं। मैं जब भी गांव में जाता हूं गांव के लोगों को सुनता हूं, शहर के लोगों को सुनता हूं, मेरे से बेहतर जानने वालों को सभी को सुनता हूं। ठीक है, इसलिए अनावश्यक नहीं बोलता। मेरे बोलने में रोज सुधार आता है क्योंकि मैं रोज सुनता हूं,
मेरे बोलने में रोज सुधार आता है, क्योंकि मैं रोज सुनता हूं। सुन करके तो सीखा जा सकता है, सुन करके ही तो सीखा जा सकता है। उसके बाद बात आती है अनुभव की। एक्सपीरियंस इज बेटर देन स्टडी, राइट। उन दोनों के बीच में आती है ट्रेनिंग। आप अब सुनकर सीख रहे हो, और ये बातें सब जगह लागू होती है, चाहे स्कूल हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, चाहे ये चौपाल हो, चाहे घर हो। घर और चौपाल में तो सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि चौपाल में बोलोगे तो पूरे कुनबे में, पूरे गांव में बात जाएगी। परिवार में बोलोगे तो दंगा कराएगी, चौपाल में बोलोगे तो पूरे गांव में जाएगी, घर में बोलोगे तो दंगा कराएगी। सास को बहू से और बहू से सास को लड़ाएगी। ऐसे बोल बोल के, सुन सुन के बताओ, क्या सास कमाएगी, क्या बहू कमाएगी? ज्यादा लड़ेंगे तो फिर दोनों ही बोलेंगे हम फांसी खाएंगे। सुन लो, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। जिसको कराओ चुप वही कहता है मैं क्या करूं, बोलना मेरी मजबूरी है ना। इसीलिए कहता हूं सुन लो, सुनना बहुत जरूरी है। जिसको कराओ चुप वही कहता है मैं क्या करूं, बोलना मेरी मजबूरी है। इतनी मजबूरी है, इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम जो भी पुस्तकें पढ़ते हैं, जब भी सत्संग में जाते हैं, जिस भी गुरुजी को सुनते हैं, उस गुरुजी की बात को अंतिम बात नहीं माननी चाहिए। समझ में आए तो हाँ करनी चाहिए, नहीं आए तो ना करनी चाहिए। मैं तो मेरे ही विषय में कह रहा हूँ। कल को कोई मुझे कहने लगे भाई हमारे तो भक्ति जी कह गए भाई बस अंतिम सत्य वही है, हम तो किसी के नहीं सुनते, तो ये पागलपन है। होश में रहो, जागृत अवस्था में रहो। मैंने देखा लोगों को, एक बार मैंने ऐसे ही बैठे बैठे कुछ ऐसा बोल दिया, एक सामने बहन जी बैठी थी, उनको बुरा लग गया। उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, हमारे थैले में एक पुस्तक थी, हमने निकाली उसको दे दी। मैंने कहा जाओ ये पुस्तक ले जाओ और अपने गुरुजी को कहना इस पे केस कर दो। बोले जी नहीं नहीं मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा। क्यों? हमारे गुरुजी ने बोला किसी और पुस्तक के हाथ नहीं लगानी, क्योंकि पता है फिर भेद खुल जाएंगे, अकल आ जाएगी। हैं? बुद्ध कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं, खुद की हिम्मत होनी चाहिए, सारा संसार ही पढ़ मारो, पढ़ दो सारा संसार है। जाओ आसमान खुला है ना, बढ़ जाओ आगे मैदानों को पार करते हुए, पहाड़ों का सीना चीरते हुए, तूफानों को ललकारते हुए, रेगिस्तान की तपती रेत को पार करते हुए बढ़ जाओ आगे। किसने रोका? कौन रोकने आया है ना? कौन रोकने आया है? सबको पढ़ लो, सबको जानो, बुद्ध ने यही तो समझाया है। किसी के हाथ मत लगाना दूसरी पुस्तक के, ऐसा तो तेरे गुरुजी ने समझाया है। राइम्स की बच्ची बन रही है ना, इसका कारण है आप लोगों ने देशला बहुत अच्छी की है, व्यवस्था बहुत अच्छी की है, इसीलिए बहुत अच्छी की है। चुप करके सुनोगे तो मैं ऐसे राइम स्कीम बनाऊंगा, कविता, बेहतर कविता, बेहतर कविता। इसीलिए बात छोटी सी है, सुनकर के लगता है कि क्या है, लेकिन बहुत महत्व की है। आपके आधे से ज्यादा विवाद समाप्त हो जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति ने एक भिक्षुणी से सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब दिया उस भिक्षुणी ने। इस लिबाज में महिलाएं भी होती हैं, उनको भिक्षुणी बोल देते हैं, वैसे दोनों ही भंते जी बोले जाते हैं। वंदामी भंते जी, नमो बुद्धाय उनको भी बोलते हैं। उस भिक्षुणी ने जवाब दिया, उसने जवाब को सुन लिया उस गृहस्थ ने, और वह व्यक्ति फिर बुद्ध के सामने गया और याचना की, वही सवाल पूछा। उस सवाल का जो जवाब बुद्ध ने दिया और उस भिक्षुणी ने दिया, दोनों सेम थे। अब वो व्यक्ति ये जानना चाहता था कि उस भिक्षुणी का आंसर और बुद्ध के द्वारा दिया गया आंसर दोनों एक जैसे कैसे हैं, डिट्टो कैसे हैं। आफ्टर ऑल व्हाट इज द रूट कॉज फॉर दिस सिमिलरिटी of two both answers
टू सेम क्वेश्चन है। तो उसने बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, आप ये बताएं कि ये सवाल आपसे कभी किसी ने पहले पूछा था? तो बुद्ध कहने लगे नहीं। तो फिर उसने कहा कि आपने कभी इस विषय में उपदेश दिया था किसी को भी? तो बुद्ध कहने लगे नहीं। अब वो ये तो कह नहीं सकता जी याद करके बताओ कहीं भूल गए हो। हाँ, अद्धा पी के बैठे थे बुद्ध जो भूल गए। बुद्ध भूल ही नहीं सकते, भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बुद्ध उस स्मृति का नाम है जो हर क्षण जागृत अवस्था में रहती है। घंटा, मिनट, सेकंड, नैनो सेकंड, उसके बाद क्या होता है पता? सोचा जाके बैठ जा, बावड़ी ना हो तो इधर पैर करके बैठे। उससे छोटा होता क्वांटम, क्वांटम, क्वांटम यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनीथिंग, दैट इज क्वांटम। क्वांटम पीरियड ऑफ टाइम, इवन क्वांटम पीरियड ऑफ टाइम भी बुद्ध बेहोशी में नहीं रहते थे, तो वो भूलेंगे कैसे? ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। तब वो बड़ा हैरान हुआ कि भाई कमाल है, उस भिक्षुणी का जवाब और बुद्ध के द्वारा दिया गया जवाब दोनों एक जैसे कैसे हैं? इतनी समरूपता कैसे है? तब बुद्ध कहने लगे, हे उपासक, वो भिक्षुणी प्रज्ञावान है, ध्यानी है, जागृत अवस्था में रहती है। इसीलिए जैसे ही आपने सवाल पूछा उसने वही उत्तर दिया जो संभावित सबसे ज्यादा सही था। संभावित सबसे ज्यादा सही उत्तर दिया। आपके साथ भी वही होने लग जाएगा, क्योंकि व्यवहार पे जोर नहीं दिया जाता। सत्संग गए, कीर्तन गाया, भजन गाए, नाचे, भंडारा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन व्यवहार नहीं बदला। क्या नहीं बदला? व्यवहार, हाउ टू बिहेव, आचरण नहीं बदला। तो आज की बात को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। सभ्य सत्ता करने से पहले कंक्लूजन करता हूं। आप लोग इस चौपाल का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले से आपने बेहतर कर लिया है, सुंदर है। इस पे आप स्लोगन भी लिख सकते हो, उस दीवार पे बहुत बढ़िया है, पीछे भी, और दरिया वगैरह भी मंगवा लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा होना चाहिए, जूते चप्पल इस साइड उतरे बाहर चौपाल के, तो ये जगह बैठने को काम आ जाएगी। बात तो समझ में आ रही है ना मैं जो बोल रहा हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है। हम इतने भजन, भक्ति, कीर्तन सब कुछ करके देख लिया, लेकिन झंझट वहीं की वहीं है। कारण क्योंकि मन नहीं बदला। मन बहलाने के लिए जाते हैं हम सत्संग में, क्योंकि बढ़िया कीर्तन होगा जी, हलवा